अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट, गुज़श्ता दिनों की तरह आज भी मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। जैसा कि आप तमाम स्टूडेंट को मालूम है कि हम हर एक चैप्टर के अंदर दो वीडियो बनाए हुए हैं, एक वीडियो ऑब्जेक्टिव का और दूसरा वीडियो सब्जेक्टिव का। जी स्टूडेंट, हमने कल पेश किया था आपकी खिदमत में ऑब्जेक्टिव वीडियो, जिसमें जो ये नज़म है साथी हाथ बढ़ाना, ये गीत है। क्या है? ये गीत है, नज़म नहीं बल्कि गीत है। और इसके लिखने वाले हैं साहिर लुधियानवी साहब। और साहिर लुधियानवी से ताल्लुक़ जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं, उनका अब्बा का नाम क्या है, उनका नाम क्या, असल नाम क्या है और कहाँ पैदा हुए, तमाम चीज़ों को ऑब्जेक्टिव वीडियो में दे दिया गया है। अगर आपने ऑब्जेक्टिव वीडियो को नहीं देखा है तो आज जा करके वहाँ आप देख लें, ताकि मुकम्मल तौर से आपका कॉन्फिडेंस हो जाए, इम्तहान के ऊपर आपका पकड़ बन जाए। तो आइए शुरू करते हैं, देखते हैं आज सब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको क्या क्या पढ़ना। देखिए, आप अपने बुक खोलेंगे तो उसमें लिखा होगा मुख्तसर सवालात। उसमें आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे मुख्तसर सवाल से, जो आपको मैं इंशाल्लाह आज पढ़ाऊंगा। सुनिए ध्यान से, ये आपके इम्तिहान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और ज़रूरी है। इस सवाल में है कि इसमें चंद शेर दिया हुआ है, शेर के ताल्लुक से सवाल पूछ रहा है आपसे। जैसे दिया है सवाल में एक में कि हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी है सीने अपने फौलादी हैं बाहें, हम चाहें तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें। ये 4 मिसरे का शेर दे करके आपसे पूछा जा रहा है कि मंदरजा बाला अशार की रोशनी में सवाल का जवाब दीजिए। ये चारों शेर से 4 किस्म के सवाल आपको मिलेंगे, ये आपको जवाब देना होगा। देखिए सवाल नंबर 1 कर रहा है, मेहनत वाले जब कदम बढ़ाते हैं तो क्या मुमकिन हो पाता है। मेहनत वाले जब कदम बढ़ाते हैं तो क्या मुमकिन हो पाता है। स्टूडेंट, इसका सही जवाब है कि मेहनत वाले जब मिलकर कदम बढ़ाते हैं तो समुंदर रास्ता छोड़ देता है और पहाड़ का सर झुकना मुमकिन हो जाता है। मतलब ये हुआ, जब इंसान किसी काम के अंदर लगन से, दिल से, मेहनत से, हिम्मत और हौसले से करता है तो बड़े से बड़े पहाड़ भी रास्ते दे देते हैं और समुंदर के अंदर भी रास्ते बन जाते हैं। इसका मतलब और मकसद यही हुआ। देखते हैं सवाल नंबर 2 में, फौलादी है सीने अपने और फौलादी है बाहें से क्या मुराद है। फौलादी है सीने अपने और फौलादी है बाहें से क्या मुराद है। जवाब देखिए, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें से मुराद मजदूर जफाकश, यानी वो मजदूर जो मेहनत करने वाला हो और मेहनती होते हैं। फौलाद के माना होता है लोहा होता है, फौलाद का माना लोहा होता है। जिस तरह लोहा सख्त होता है, इसी तरह मजदूरों के बाजू और उनके सीने लोहे की तरह सख्त और जफाकश होते हैं, यानी कि मेहनत को बर्दाश्त करने वाले होते हैं। जी स्टूडेंट, आपने सही सुना है कि फौलाद से मुराद है सख्त, और लोहा जिसको बोलते हैं, और बाजू से मुराद क्या है, हाथ है। यानी इंसान जब मेहनत करता है तो उसके हाथ और पूरे बदन में ताकत होता है, गोया कि उसको फौलाद यानी कि लोहे से ताबीर किया। जी स्टूडेंट, आपने सही सुना है। अब देखते हैं सवाल नंबर 3 में, किसके चाहने से चट्टानों में राहें पैदा हो सकती है। यह भी आप जानते हैं कि जवाब में है कि मजदूरों के चाहने से चट्टानों में राहें पैदा हो सकती है, क्योंकि मजदूरों के इत्तेहाद यानी कि एक साथ रहना, इत्तेफाक और उनकी जफाकशी कामयाबी के तमाम रुकावटों को दूर कर सकती है, इसलिए इत्तेहाद में ताकत है। जी स्टूडेंट, आपने सही सुना है कि किसके चाहने से बताएंगे, जिसके अंदर हौसला हो, हिम्मत हो, जोश हो किसी काम को करने का, उसके सामने सब चीज़ हेच पड़ जाता है, यानी कि फीका पड़ जाता है और किसी के रुकावट में कोई बाधा और दखल देने वाला नहीं होता है। जी स्टूडेंट, आपने सुना। देखते हैं सवाल नंबर 4 में। सवाल नंबर 4 में इक़्तिबास के तशरीह करें और इसके मरकजी ख्याल को वाज़े करें। जो आप पूरी समझिए कि पूरे सबक का निचोड़ आपके अंदर आ रहा है, बताया जा रहा है इस सबक का निचोड़ क्या है। जवाब देंगे कि पेशे नज़र इक़्तिबास साहिर लुधियानवी की ज़ेर निसाब गीत से माखूज है। गीत से माखूज मैंने लिया गया, यानी गीत से लिया गया है। और गीत का पहला बंद है, बंद के इन अशार में शायर ने मिलजुल कर काम करने की तलकीन किया है। मालूम हो गया कि इस नज़म के, इस गीत के अंदर शायर जो है तमाम इंसानों को एक साथ मिल करके इत्तेफाक से काम करने की तलकीन की, यानी कि तरगीब दे रहा है, हौसले दे रहा है। इस बंद का मरकजी ख्याल मजदूरों के दरमियान इत्तेहाद, इत्तेफाक को फ़रोग देना है। फ़रोग कहते हैं बढ़ावा को। मालूम हुआ इस गीत के अंदर साहिर लुधियानवी साहब ने इंसानों को एक साथ, खास तौर से मजदूरों को मिलजुल करके इत्तेफाक से, इत्तेहाद से काम करने को तरजीह दिया है। सुनाचे शायर कहता है कि अगर हम मजदूर तबका के लोग इत्तेहाद और एकजहती का मुजाहरा करें और मिलजुल कर मेहनत के साथ कदम बढ़ाएं तो समुंदर अपना रास्ता बदल दे और पहाड़ हमारे सामने से सर झुकाने पर मजबूर हो जाता है। जफाकशी की वजह से हमारे सीने लोहे जैसे सख्त हो जाते हैं और हमारे बाजू में लोहे की तरह बन सकते हैं। अगर हम अगर इरादा करें तो पहाड़ के चट्टानों में भी
अपने लिए रास्ता पैदा कर सकते हैं। जी स्टूडेंट, ये बताया इस पूरे सबक का खुलासा यह है कि मजदूरों को इत्तेफाक और इत्तेहाद बताया गया है और इंसान को हिम्मत, हौसले और मेहनत से काम करना चाहिए। किसी काम में कोई रुकावट आए तो वहाँ इंसान को अपने हौसले और सब्र के साथ, हिम्मत के साथ काम करना चाहिए, तमाम रुकावटें खत्म हो जाएंगी। ये आपके तमाम वो क्वेश्चन थे जो सब्जेक्टिव के नाम से आते हैं, जो हमने आपको सुनाया और बताया। तो देखते हैं इसमें एक तवील सवाल भी है। तवील सवाल मतलब लॉन्ग क्वेश्चन, इसके भी जवाब आपको देना है। देखिए सवाल नंबर 1 में है, माटी से हम लाल निकाले मोती लाए जल से। माटी से हम लाल निकाले मोती लाए जल से, जो कुछ इस दुनिया में बना है बना हमारे बल से। बहुत ही लाजवाब शेर साहिर लुधियानवी ने कहा है, कब तक मेहनत के पैरों में दौलत की जंजीरें, हाथ बढ़ाकर छीन लो अपने ख्वाबों की तामीरें। स्टूडेंट, ये आपके शेर 4 लाइन का शेर हो गया, ये 4 लाइन का ये गीत हो गया। इसके अंदर क्या कहते हैं, सवाल में है कि मस्कूरा बाला अशार, मस्कूरा कहते हैं ऊपर लिखे हुए और बाला कहते हैं ऊपर, अशार ये शेर की जमा है। तो मालूम है जो ऊपर 4 लाइन का शेर लिखा है उसकी तशरीह आपसे मांग रहा है। क्या जवाब देंगे? देखिए, लाल कहाँ से निकालने की बात हो रही है, एक क्वेश्चन है। जमीन से निकलने वाली चीज को क्या कहते हैं, ये 2 क्वेश्चन हुए। उसका जवाब देखिए कि शायर इस शेर में मिट्टी से लाल निकलने की बात कह रहा है। याद रखिएगा, क्या जवाब देंगे? शायर इस शेर में मिट्टी से लाल एक कीमती पत्थर होता है, उसको कहते हैं लाल निकालने की बात कर रहा है। इससे मुराद है कि जमीन को अपनी मेहनत से जरखेज बनाएंगे, यानी कि उपजाऊ, जरखेज कहते हैं उपजाऊ को। एक सवाल आता है ऑब्जेक्टिव में आपको ग्रामर के ताल्लुक से कि बंजर का अपोजिट क्या होगा, बंजर का अपोजिट क्या होगा, उसको बोलेंगे बंजर का अपोजिट जरखेज होगा। क्या होगा? जरखेज बताएंगे। और तरह तरह की कीमती फसलें उगाएंगे, उन फसलों की कीमत लाख व जवाहिर से कम नहीं होती है, इसलिए कि इन्हीं फसलों से लाखों भूखों के इंसानों के पेट भरता है। जमीन से निकलने वाली चीज को धात और मादनियात कहते हैं। जमीन से निकलने वाली चीज को धात और मादनियात कहते हैं। और यहाँ मुराद क्या है? फसल है, इंसान को खाने के गले और अनाज है। जी स्टूडेंट, आपने सही सुना है। इसको 1 से 2 बार आप सुनेंगे, आपके जहन में बात बैठ जाएगी। देखिए सवाल नंबर 2 में, दुनिया में सब किसके बल से है, जो कुछ से मुराद क्या है? बल मने ताकत। जवाब देखिए, जेरे ने साहब गीत का शायर साहिर लुधियानवी अपने पहले गीत के आखिरी बंद में कहना चाहता है कि दुनिया में जो कुछ सनाती तरक्कियां हो रही हैं, यानी फैक्ट्रियां, कारखाने बन रहे हैं, वो सब हम मजदूरों की मेहनत के नतीजे में हुआ है। किसके कहते हैं? हम मजदूरों की मेहनत के नतीजे में हुआ है, इसलिए हमारे ही बल से दुनिया तरक्की कर रही है। इस शेर के अंदर, इस गीत के अंदर साहिर लुधियानवी ने मजदूरों की हिम्मत और हौसले की बात की है। और इस मिसरे में जो कुछ है मुराद सनाती इनकलाब, यानी कि फैक्ट्रियाँ, कारखाने जितने हैं वो सब इंसानों और ख़ास तौर से मजदूरों के बल पे चलते हैं, जिसके नतीजे में दुनिया में इस कदर तरक्की हो रही है। यानी मजदूरों की हिम्मत और हौसले के साथ और हिम्मत और उनके बहादुरी को इसमें दाद दिया। ये स्टूडेंट आपने सुना। अब आपको अगर 1 से 2 बार इसको सुन लेते हैं, इम्तहान में मुकम्मल तौर से तैयारी आपकी हो जाएगी। स्टूडेंट, आपका समझिए आज मुकम्मल तौर से आपका बुक ख़त्म हुआ। आप चाहते हैं कि हमेशा के इम्तहान में आपकी तैयारी हो जाए, तो ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हर चैप्टर के 2-2 वीडियो हैं, आपको देखना होगा। इंशाअल्लाह इम्तहान जो आपके आने वाले हैं मुकम्मल तौर से आप क्वालिफाई कर जाएंगे। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो में दूसरी बात लेकर के, तब तक की इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।